नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों की हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं घड़ी की चौथी क्लास, क्लॉक की फोर्थ क्लास लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। और ये भी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और ये क्लास आपकी क्वेश्चन वाली क्लास होगी। और आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि विपरीत पे आधारित क्वेश्चन और समकोण पर आधारित क्वेश्चन। तो हमने आपको क्लास तीसरी में करवा रहा था कि जो आपके संपाती वाले क्वेश्चन है उसको मैंने करवाया। वहां पे आपने सीखा होगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किस तरह से सवाल को पूछा जा सकता है दो सुइयों की कंडीशन पे। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं विपरीत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और उनको हम सीखेंगे सॉल्व करना और उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो एक कॉन्सेप्ट और है उसके भी अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। और चैनल पे मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और हमारे पास है, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं विपरीत पर आधारित, ठीक है। जब दो सुइयां आपस में विपरीत होती हैं, ठीक है, इन पे आधारित हम लोग प्रश्न जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो का मतलब कि घड़ी का आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपका ये चैप्टर दूसरा चल रहा है, ठीक है। पहला वाला जो था आपका वो कैलेंडर था, ये आपका घड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, पासा पढ़ेंगे, ठीक है। विश्वास रखिए बिल्कुल पूरा आपको कराएंगे, ठीक। चलिए तो इसका जो पहला क्वेश्चन है विपरीत का, तो विपरीत के पहले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, कब आपस में विपरीत होंगी। ओके, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपका, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी। अगर इसी पे देखा जाए आपस में विपरीत होंगी, यहीं पे कह दे कब उन दोनों के बीच 180 अंश का कोण होगा, कब 180 अंश का कोण होगा। ये भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होगी, 30 मिनट की दूरी होगी, कब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होगी। तो आपसे 3 टाइप का सवाल पूछ सकता है, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, और 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 30 मिनट की दूरी पर होंगी। तो विकल्प दिया रहेगा आपको, ठीक है, 3 मिनट, इसी तरह से 4 विकल्प दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो हमने आपको कल इसकी पहले वाली वीडियो में, क्लास तीसरी वाले में, हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि यम बराबर 2/11 H1 गुणा 30 प्लस माइनस एंगल। मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था एक, ठीक है, और आपको याद भी होगा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और हमारे पास एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, हम उस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जरूरी है कि हम दोनों को जाने, इसको भी जाने और उसको भी जाने, जो अलग से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसको सीखता हूं, सबसे पहले मैं इस चीज को सीखता हूं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहां पे आपका H1 है ये, तो H1 का मतलब आपका ये आपका H1 है, ये आपका H2 है, ठीक है। तो H1 और ये H2, तो हम लोग को यहाँ पे जो रखना होता है वो H1 रखना होता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो आपका एंगल होगा, इस बार यहाँ पे आप 180 लिखेंगे। जब संपाती की बात थी तो आप 0 लिखते थे,
ठीक है। तो जब 0 लिखते थे तो यहाँ पे इसका सॉल्व करने का कोई इशू नहीं बनता था, लेकिन इस बार इशू बनेगा, इस बार इशू बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यम बराबर 2/11, तो h1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। ओके, अब देखो जैसे यहां पे मैं लिखूं, अब यम बराबर 2/11, h1 की जगह आप कितना लिखोगे 3 गुणा 30। अब देखो प्लस माइनस 180। अब देखो यहां पे प्लस और माइनस आ गया, अब आप प्लस चूज करोगे कि माइनस चूज करोगे? प्लस करना है कि आपको माइनस करना है? तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा नोट में बता देता हूं, आप इसको ध्यान रखना, सदैव ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। यही तो बच्चे फंस जाते हैं, आप लोग यहीं पे फंसते हो। ठीक है भाई, प्लस रखा जाए कि माइनस रखा जाए, यहाँ पे चिन्ह प्लस रखा जाए कि माइनस रखा जाए। देखो संपाती में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 0 रहता था, 180 स्थान पे 0 रहता था, तो प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं था। लेकिन यहाँ पे 180 आ गया, अब तो प्लस माइनस का यूज होगा ना, तो भाई प्लस रखा जाए यहाँ पे कि माइनस रखा जाए। इसके लिए क्या होता है, h1 गुणा 30 की वैल्यू ज्यादा हो। जब h1 गुणा 30 का मान ज्यादा हो 180 से, तो हम फिर माइनस रखेंगे। ठीक है, और h1 गुणा 30 का मान कम हो 180 से, तो फिर हम प्लस का मान रखेंगे। क्लियर? तो आप यहां पे देख सकते हो 30 × 90 हो गया, तो इसका मतलब h1 गुणे 30 का मान कम है 180 से, इसलिए प्लस लिख लिया जाएगा। इसलिए क्या लिख लिया जाएगा? प्लस लिख लिया जाएगा। ओके, ये चीज समझ पाए ना आप लोग? यहां तक समझ में आया सभी को? हमने माइनस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि h1 गुणे 30 का मान कम है, किससे? 180 से। 180 ज्यादा है h1 गुणे 30 से। तो h1 गुणे 30 मतलब h का मान 3 हुआ, 30 × 90, 90 आ गया। 90 180 से कम है, इसलिए हमने प्लस लिखा। अगर ज्यादा होता तो फिर माइनस लिखा जाता। हमने यहाँ पे क्या किया, 180 और 90 दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और गुणा 2 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर? क्लियर? डाउट तो नहीं ना किसी को? अब बराबर ये आपका m है, ये तो m बराबर 2/11 गुणे 270। यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको, क्या मिटा दूं यहाँ पे आपका, चलो यहां पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 540। 540 में आप 11 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 11 चौको 44 हो जाएगा, 11 5 ज्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और 11 ना 99 हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपका 49 सही 1/11। 49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपकी क्या होंगी, आपकी संपाती हो जाएगी, सॉरी विपरीत हो जाएंगी। कितना? 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। तो आपका जो पूरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। ठीक है, 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। ये चीज आप जान लीजिए, क्या होंगी, विपरीत। क्या होंगी, विपरीत। कब? 3:49 सही 1/11 मिनट पर, 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। ठीक है, 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। ये चीज आप जान लो। क्लियर? अब देखो यहां पे फिर से मैं समझाता हूं आपको। ये इतना तो आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। m बराबर 2/11 h1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। भाई देखो जब घड़ी की विपरीत की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण होता है। मैंने आपको कराया है, समझाया अच्छे से। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्लस माइनस लिखा, 180 लिख दिया। 30 फार्मूले में है, 3 पहला घंटा है, हमने इसको गुणा किया, 30 × 90 हो गया। हमने यहाँ पे नोट में लिखवाया h1 गुणे 30 अगर है ज्यादा 180 से, तो हम माइनस का यूज करेंगे। यहाँ पे 2 चिन्ह है आपके, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो हम प्लस का यूज करें कि माइनस का यूज करें, कब? ये मैंने बताया है नोट में आपको
h1 गुणे 30 का मान ज्यादा है 180 अंश से तो माइनस लगाएंगे, h1 गुणे 30 का मान कम है 180 अंश से तो प्लस, तो 30 या 90, h1 गुणे 30 का मान 180 से कम है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। 180 90 270 और 270 गुणा 2 पे 2 तो 540 बटे कितना 11, तुमने 11 का भाग लगा दिया 540 में और 49 बार जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा तो 49 से ये बटे 11 हो गया। तो पूरा जो आंसर लिखा जाता है 3:49 सही 1/11 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जहां पे विकल्प में दिया रहेगा ए विकल्प, बी विकल्प, सी डी, इस तरह से जिस विकल्प में आपको दिया रहेगा 3:49 सही 1/11 मिनट वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो वो भी मेथड अपने आप में बहुत अच्छा है। ये फॉर्मूला आप जैसे भूल जाते हैं आप, तो वो आप फंडा लागू कर सकते हैं, वो चीज आप लागू कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं थोड़ा से। इसको मैं सब रंग मिटा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल आसान मेथड है, अच्छा तरीका है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ लोग वीडियो डिसलाइक कर देते हैं, मजा आ जाता है। तो प्लीज नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करने का कोई इश्यू ही नहीं बनता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, सबसे इसका समझने की कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट। आप देखो जैसे हमने क्या किया, ये आपका क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि कोई बता नहीं रहा है इस पॉइंट को, कोई समझाता नहीं है, आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा। सब एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, m बराबर 2/11 h1 गुणे 30 प्लस माइनस 180 डिग्री या फिर एंगल, ठीक है, ये चीज आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान चीज में बताने चल रहा हूं आपको, ठीक है। देखो ये मान लो 12 है और ये आपका क्या है 6 है, ठीक है। थोड़ा सा घड़ी की कंडीशन है ये, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटी सुई नहीं बड़ी सुई है ये, और ये छोटी सुई है, ये h है और ये m है, मतलब मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई। तो इस समय कितना बज रहा है आपका 6 बज रहा है। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, वीडियो स्किप ना किया करो, ठीक है, पूरी वीडियो देखने की कोशिश किया करो, ठीक है, तभी तो आपका मैटर क्लियर होगा। और नोट्स भी आप बनाते चलिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आपको मैं दिमाग से समझा रहा हूं, ठीक है। ये 12 है और ये 6 है, इस टाइम पे कितना बज रहा है आपका 6 बज रहा है, एकदम एग्जैक्ट। देखो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा सवाल ये है कि आपसे कोई पूछे या मैं ही पूछ रहा हूं कि विपरीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए। आप विपरीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए। तो विपरीत का आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको 6 बजे मिलेगा, एकदम राइट 6 बजे, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। कहोगे कि 9 बजे भी होता है, 3 बजे भी हो, तो 9:15 पे भी होता है लगभग, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि 9:15 नहीं बल्कि 16 से ही 1/11 मिनट पे या ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है वो। तो हम अगर विपरीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने तो विपरीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल 6 बजे ही होता है। आप चेक कर लीजिए, कोई भी आप चेक कर लीजिए। आप जैसे कहो कि ये भी तो विपरीत है, जैसे मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ये भी तो है, नहीं, ये जब 9 पे होता है ना सुई, तो 9 पे नहीं बल्कि यहां से एक खाना नीचे 1 2 खाना आ जाता है और यहां पे पहुंच जाता है। तो बिल्कुल ये अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए नहीं बन सकता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा 6 बनेगा। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि विपरीत के लिए आधार 6 मानेंगे, बस इतना आप ध्यान रखो, बस केवल इतना ध्यान रखो। विपरीत के लिए आधार हम कितना मानेंगे 6 मानेंगे। विपरीत के लिए आधार हम कितना मानेंगे 6 मानेंगे, बस इतना ध्यान दे लो। और 6 बाबू आया कहां से, 6 आया कि विपरीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सटीक एग्जाम्पल 6 होता है, ठीक है। आपको ट्रिक बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, दिमाग पे आप रखिएगा, भूलने वाली बात ये नहीं है को, ठीक है। तो विपरीत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। आपको मैंने दिखाया, आप घड़ी में चेक कर लीजिएगा कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल 6 होगा। क्लियर? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, बहुत अच्छा चीज, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या बनता है 11, ठीक है, गुणे नंबर ऑफ कैप, क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला
कहोगे सर जी इसमें भी फार्मूला आपने लिखवा दिया, तो फार्मूला तो थोड़ा सा इसको रखने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आपका मैंने क्या लिख दिया 60/11। देखो वहां पे आपको दो चीजें याद करना पड़ रहा है, एक तो प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ रहा है और उसके बाद उतना बड़ा सोल्यूशन आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया 60/11 गुणे नंबर ऑफ गैप। नंबर ऑफ गैप किसका देखेंगे, देखो बेस आपका कितना हो गया, आधार कितना हो गया आपका 6 से, तो आपको 6 से 6 तक गिनतियां लिखना है। देखो कैसे लिखोगे आप, 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आपको गिनतियां लिखना, 11 12 1 2 3 4 5, या फिर आप पहले घंटे तक आप गिनती लिख लो ऐसे ही, कुछ करना नहीं होगा, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हमने गिनतियां लिख लिया। आपने कहो अब 6 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि विपरीत के लिए बेस 6 होता है, विपरीत के लिए बेस 6 होता है। यही हम अभी आपको जब समकोण पढ़ाएंगे तो समकोण की दो सिचुएशन बनती है, 2 बार समकोण बनते हैं, तो वहां आपको मैं आधार को 9 और 3 मानूंगा, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है समकोण का, इसलिए यहां पे। और देखो, और संपाति के लिए इसके पहले हमने आपको पढ़ाया संपाति, तो संपाति के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल 12 का होता है, तो वहां हम 12 से गिनतियां लिखना शुरू करते हैं। यहां पे आधार आपका कितना है 6 है, तो हमने 6 से गिनतियां किया, तो ये आपका नंबर ऑफ गैप 6 और 7 के बीच में एक गैप, 7 और 8 के बीच में एक गैप, यहाँ पे 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 और यहाँ पे। 3 के पहले तक लेना है। पहला घंटा आपका क्या है, पहला घंटा H1 क्या है आपका 3, तो हमने 3 तक गैप गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और नंबर ऑफ गैपों की जो संख्या बनी वो कितना बन गई 9, क्लियर। नंबर ऑफ गैप की जो संख्या बनी वो कितना बन गई 9। तो अब आप देखो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 60/11 गुणे 9, 9 छंग 54, 540/11, आपका वही आंसर आ गया 49 सही 1/11। पूरा आंसर आप लिख देंगे 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगी। क्लियर, क्लियर, डाउट किसी को नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो कितना आसान से आ गया, आपको केवल गिनती लिखना है, 60/11 ध्यान रखना है। 60/11 बाबू आया कहां से, तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ये वाला, आपको m बराबर 2/11 H1 गुणा 30 प्लस माइनस एंगल, अगर मैं इतने को सॉल्व करूं, इतने को, तो 60/11 हो जाता है H1 गुणे A का जो वैल्यू आएगी ये इतना, इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया हूं, ठीक है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट पे लागू होगा, मैं इसी आधार पे आपको और सवाल करवाते हैं। तो चलिए आगे जुड़ते हैं। तो समझ में आया होगा आपको, प्लीज अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, अभी मैं इस पे और सवाल आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप देख लेंगे, बेस आपको 6 मानना है, 6 से मैंने 3 तक गिनतियां लिखूंगा, यहां तक लिखूंगा, या आगे भी लिख सकते हो आप 6 तक, 6 से 6 गिनतियां लिखना है आपको, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 12 के बाद 1 आ जाता है, हम घड़ी की गिनतियों की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि 12 के बाद 13 14 15 ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 7 के बीच में एक गैप, 7 और 8 के बीच में एक गैप, 8 और 9 के बीच में एक गैप, 9 और 10 के बीच में, इस तरह से गैप गिन लेंगे हम। तो यहां तक 3 तक कितना गैप आएगा, 3 के पहले ही तक लेना है आपको, तो 9 गैप आ गए, तो 60/11 में 9 का गुणा करा देंगे, 9 छंग 54 मतलब 540, एक जीरो लग जाएगा, 540 में 11 का भाग दे देंगे। इसके पहले मैंने आपको 11 का भाग देके दिखाया भी था, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 49 सही 1/11। तो पूरा जो आंसर होता है 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगी। क्लियर, डाउट किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे सवाल के साथ जुड़ते हैं और आपको फॉर्मूले बेस पे भी बताएंगे और उसके साथ साथ हम आपको इस बेस पे भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए बताना, अभी इसको करा ही रहे हैं घड़ी को, ठीक है, और फिर से और सवाल बता देंगे आपको, ठीक ना। चलिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होना नहीं है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल है 4 और 5 मान लेते हैं, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां
विपरीत होंगी। ओके, विपरीत होंगी। तो आपका H1 4 है, H2 क्या है 5 है। तो मुझे H1 से मतलब है, H1 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब है नहीं। H1 की वैल्यू कितना है 4। क्लियर। 4 और 5 बजे के बीच बताना है। अभी के पहले वाला सवाल क्या था, 3 और 4 बजे के बीच था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूले से ही बताऊंगा, उसके बाद और भी बेस पे बताएंगे। चलिए, तो आपका m बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो m बराबर हम लिख लेंगे 2/11। H1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 4 गुणे कितना 30, और यहां पे देखो 180 प्लस माइनस 180। अब देखो 4 3 12 मतलब 120, ठीक है, ये 120 हो गया। तो ये बताओ यहाँ पे आपका 180 है, तो घटाओगे कि 180 से वैल्यू ज्यादा है कि कम है, कम है ना, इसलिए हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 कितना लिख देंगे 11। अब ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300 गुणा कितना हो जाएगा आपका 2/11 बराबर m हो जाएगा आपका 30 गुना 60, मतलब 600/11 हो जाएगा आपका, ठीक है। m का मान कितना हो गया 600/11 हो गया। तो अगर मैं 600 में अगर मैं 11 से भाग लगाऊं तो 11 × 5 = 55, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 और 11 × 4 = 44। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 6। तो हम लिख सकते हैं कि 54 सही 6/11 मिनट पर, ठीक है। कितना बजकर 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। 4 सही 6/11 मिनट पर। यहां पे आप समझ गए होंगे, यहां पे प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि H1 गुणे 30 का मान कम है 180 से, देखो 120 है तो 180 से कम है, इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दिया। तो ये 300 गुणे 2/11 है, तो ये 600 हो जाएगा। 600 मैंने 11 का भाग लगाया, 11 × 5 = 55, यहाँ पे 5 बच जाएगा आपका, और 0 नीचे लिख लेंगे तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद ये 50 है आपका, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 54 सही 6/11 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब हम लोग अपने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे कर चलते हैं। 60/11 गुणे नंबर ऑफ गैपों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ गैप NG लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गैप लिख देते हैं, यहाँ पे NG का मतलब लिख देते हैं। और हम लोग गिनतियां लिखेंगे कितना 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ही तक लिख लो, क्योंकि 4 ही तक है। एक गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गैप बन गया। कितने गैप बन गया 10 का गैप बन गया। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गैप बन गया। तो 60/11 गुणे 10 बराबर 600/11, और फिर से यही चीज आ जाएगा। क्लियर। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से आप कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। 60/11 गुणे नंबर ऑफ गैप हम इससे भी कर सकते हैं। और बेस कहां बनाएंगे विपरीत का 6 से बनाएंगे, और 6 से गिनतियां लिखना शुरू करेंगे 6 तक, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पहले घंटे के पहले तक गैप को हम गिनते हैं, जैसे एक गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप हो गए। तो 60/11 गुणे 10 नंबर ऑफ गैप के स्थान पर हम 10 लिख देंगे। तो 60 का गुणा 10 पे 600/11, और 600 में 11 का भाग लगाएंगे, 600 में 11 का भाग लगाएंगे, 54 सही 6/11 आ जाएगा। 4 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगे। क्लियर। डाउट किसी को नहीं, अगर डाउट किसी भी प्रकार का है तो आप प्लीज कमेंट करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में जुड़ता हूं आपके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। सबको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो एक एक स्टेप हम ऐसे ही आपके लिए करते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। 7 और 8, देखो 7 और 8, 6 और 7 बजे के बीच, ठीक है, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं। 6 और 7 बजे के बीच, ठीक है, बाकी प्रत्येक घंटे में होती हैं। तो जो 6 बजे होता है ना वो 5 और 6 के बीच का है।
5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कहां विपरीत होंगी? 6 बजे। लेकिन 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। ये अपवाद है आपका, ये अपवाद है। तो हम आपको क्या लिख रहे हैं कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? तो क्या, तो दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, h1 गुणे 30 से भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आगे। यम बराबर 2/11 गुणे h1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल, यही फॉर्मूला है हम लोग का। ठीक है, एक स्थान पे हम लोग को कितना लिखना है? 180। तो यम बराबर 2/11, h1 का मान कितना है? 7 गुणा 30 प्लस माइनस 180। क्यों? क्योंकि देखो जब विपरीत रहेगा ना तो कोण कितने अंश का बनेगा दोनों सुइयों के बीच? 180 अंश का बनता है। अब देखो 7 × 21 210। अब देखो यहां पे 180, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। हमने क्या बताया था कि h1 गुणे 30 का मान जब 180 अंश से ज्यादा होता है तब माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 2/11 बराबर। अब यहां पे आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 गुणा कितना? 2/11 बराबर यम, और ये हो जाएगा आपका 60/11। तो आप कह सकते हो 5 सही 5/11, 11 × 25 55। तो पूरा आंसर लिख सकते हैं आप 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। ओके, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने इस बार माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि हमने आपको नोट में लिखाया क्या था कि h1 गुणे 30 का मान ज्यादा हो 180 अंश से तो माइनस का, h1 गुणे 30 का मान कम हो 180 से तो प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं 30 गुणा 60, 60/11, 60/11 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सही 5/11 आपका आ जाता है। ठीक है, 11 × 25 55, 5 60। ठीक है, 5 सही 5/11 मिनट, 7 बजकर 5 सही 5/11। पहले घंटे के साथ जोड़ के लिखते हैं क्योंकि हमारा विकल्प ही ऐसे छपा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं 60/11 गुणे NG, NP लिखते हैं। ठीक है, नंबर आप गए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 6 7 8 9। देखो गैप हमें 7 ही तक करना है, तो हमारा गैप कितने का आया? 1 का केवल आया, 1 का गैप आया। तो 60/11 गुणे 1 बराबर कितना? 60/11। तो आप लिख सकते हो वही चीज है ना, 5 सही 5/11। देखो इससे कितना टिपिकल है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे टाइम आपको कम लग रहा है। यहाँ पे टाइम आपको कम लग रहा है और यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यही मेथड अपनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही रखता हूं। विपरीत में छोटा छोटा सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए। आज हमने आपको विपरीत का कराया। विपरीत से आप जितने सारे एग्जाम्पल हो आपकी किताब में, प्रैक्टिस सेट में, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भाई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन ना, बताओ पूछा गया ना, और एलपी में भी पूछा गया था। तो ये सवाल है आपके आएंगे, पक्का है, किसी न किसी एग्जाम में भी आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और कहीं पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, पक्का एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे ये चीज की प्रॉब्लम है। पूरी वीडियो नहीं देखते हैं आप, कहां बताओगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं। ठीक है, आज मैं इसको इतना ही रखेंगे और इसके बाद मैं आपके साथ आ रहा हूं समकोण के साथ। समकोण के जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उसका जो अपवाद है, अपवाद वाला क्वेश्चन बने, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घड़ी की दोनों सुइयां जब होती हैं उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो कोण वाले भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ स्लो एंड मंद के जो क्वेश्चन बनते हैं, स्लो एंड फास्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी पढ़ेंगे और घड़ी दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। घड़ी का एक भी क्वेश्चन आपका जाने नहीं पाएगा, ये चीज जान लो। तो चौथी क्लास चल रही है तो मान के चलिए अभी कम से कम 4 या 5 क्लास ले लेंगे। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका पूरा सिलेबस घड़ी का पूरा मैटर कंप्लीट हो जाए और आप नोट्स बना लीजिएगा और देख लीजिएगा किसी से कम हो जाए तो। ठीक है, तो इसमें आपको भगा के नहीं बल्कि थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आप एक एक चीज बना। और परीक्षाएं होंगी पक्का सभी की, और परीक्षा होने के साथ साथ जितनी वैकेंसी फंसी है आना भी है। लेखपाल की वैकेंसी आएगी, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, ठीक है, पुलिस की वैकेंसी आएगी, लिपिक की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए और जो समझदार स्टूडेंट है वो रुका नहीं है, वो पढ़ाई कर ही रहा है। ठीक है, तो ये न सोचो कि कोचिंग खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी या कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा।
थोड़ा सा 1-2 महीने में सारी वैकेंसी आ जाएंगी। तो प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। क्लास चौथी थी, क्लास 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे, आज ये क्लास चौथी भी हमने पढ़ लिया और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए इसी तरह से। मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 5 में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।